क्रिकेट उन चुनिंदा खेलों में से एक है जो जितना महंगा है उतना ही सस्ता भी है। जहां एक तरफ क्रिकेट खेलने के लिए 1 लाख रुपए की किट भी कम है, तो दूसरी तरफ यही क्रिकेट कपड़े धोने वाली थपकी से भी गलियों में खेला जा सकता है। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में खिलाड़ी जब क्रिकेट के मैदान पर उतरता है तो उसके दिमाग में बस एक बात रहती है कि वो बस ज्यादा देर तक बल्लेबाजी कर पाए। जब क्रिकेट का शौक जुनून में बदलता है तो वो बल्लेबाजी की उन तकनीकों से भी परिचित होता है जो उसे अच्छा बल्लेबाज बनाने में सक्षम होती है। बल्लेबाजी सीखते समय शॉट खेलने के तरीके से भी पहले खिलाड़ी को उसके बैटिंग स्टाइल के हिसाब से स्टांस लेने को कहा जाता है, क्योंकि बैटिंग स्टांस ही तय करता है कि बल्लेबाज वक्त रहते बॉल तक पहुंच पाएगा या नहीं, शॉट के अनुसार नियमित ताकत झोंक पाएगा या नहीं। इसलिए स्टांस को ही प्रभावी बल्लेबाजी का पहला कदम गिना जाता है। हर बल्लेबाज की क्षमता के अनुसार उसका अपना ही बल्लेबाजी स्टाइल और स्टांस होता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के करीब 150 साल पुराने इतिहास में बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने परंपरागत स्टांस को वरीयता न देते हुए अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की। अनोखे स्टांस के साथ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों में कुछ अपने स्कूल के दिनों से ही अनोखे स्टांस से बल्लेबाजी करते रहे, जो आगे चलकर उनका व्यवहारिक बैटिंग स्टांस बन गया। तो कुछ बल्लेबाजों ने विरोधी गेंदबाज, पिच और मैदान के अनुसार अपने स्टांस में बदलाव किया। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं 5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से जिनके अजीबो गरीब बल्लेबाजी स्टांस ने क्रिकेट प्रशंसकों से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक सभी को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दोस्तों, इस लिस्ट में 5 नंबर पर आते हैं इजाज अहमद। क्रिकेट के शुरुआती गुणों को बताते वक्त कोच उस बल्लेबाज के स्टांस को सही बताते हैं जिसके पीछे और आगे वाले पैर के बीच ठीक ठाक फासला हो। लेकिन पाकिस्तान के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को शायद इस नियम से कोई मतलब नहीं था। इजाज अहमद के स्ट्राइड अन्य बल्लेबाजों की तुलना काफी कम रहती थी। जहां ज्यादातर बल्लेबाज स्टांस के दौरान अपने बल्ले को दोनों पांवों के पीछे टिकाते हैं या हवा में ही रखते हैं, वहां इजाज अहमद बल्ले को ठीक दोनों टांगों के बीच में रखते थे। बल्ले को जमीन पर जोर से पटकते थे और शॉट खेलते समय ऐसा बल्ला घुमाते थे जैसे लकड़हारा लकड़ी काट रहा हो। इस अनोखे बैटिंग स्टांस के कारण इजाज अहमद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्समैन कहा जाता था। इजाज का अनोखा बैटिंग स्टांस उन्हें पावर जनरेट करने में मदद करता था। इजाज ने इस बैटिंग स्टांस के साथ टेस्ट में 45.27 और वनडे में 80.30 के आक्रामक स्ट्राइक रेट से क्रमशः 3,315 और 6,564 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इजाज अहमद के बाद वर्तमान तक क्रिकेट जगत ने इस तरह के स्टांस वाला बल्लेबाज नहीं देखा है। नंबर 4 पर हैं लॉन्स क्लूजनर। सीमित ओवर क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाजों की सूची जब भी तैयार की जाएगी उसमें लॉन्स क्लूजनर का नाम जरूर आएगा। बाएं हाथ के लॉन्स क्लूजनर बल्लेबाजी करते वक्त बल्ले को अपने कंधे तक पहुंचने वाली हाई बैक लिफ्ट के साथ पकड़ा करते थे। जैसे जैसे गेंदबाज उनकी ओर बढ़ता, वो बल्ले को एक बेसबॉल खिलाड़ी के अंदाज में जोर जोर से हिलाते और गेंद के बल्ले के नजदीक आते ही पूरी ताकत से हिट करते थे। लॉन्स के इस बल्लेबाजी स्टांस के लिए उन्हें बेसबॉल स्कूल क्रिकेटर भी कहा जाता था। लॉन्स ने अफ्रीका के लिए कई मौकों पर हारे हुए मैच को जीत के साथ खत्म किया। हालांकि जब एक बार गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी शैली का तोड़ खोज लिया तो उनका करियर ग्राफ गिरता चला गया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। नंबर 3 पर हैं केविन पीटरसन। इंग्लैंड टीम के दाएं हाथ का यह बल्लेबाज उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार है जो करियर की शुरुआत में अच्छे खेल के साथ अपने अजीब स्टाइल के लिए भी चर्चा में बने रहे। स्कंक हेयर स्टाइल वाले केविन पीटरसन का बल्लेबाजी स्टांस देखने वालों को रोमांच से भर देता था। बैटिंग करते समय पीटरसन के फ्रंट फुट और बैक फुट के बीच की दूरी सामान्य से काफी अधिक होती थी। पीटरसन का जिक्र करते हुए इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा था, पीटरसन की स्ट्राइड इतनी बड़ी रहती है कि एक बकरी दोनों टांगों के बीच से गुजर जाए। शॉट खेलने के दौरान भी पीटरसन बॉल बैट पे आने से पहले निरंतर चहलकदमी करते रहते थे। पीटरसन अपना स्टांस लेग स्टंप के बाहर से शुरू करते और शॉट खेलने के बाद ऑफ स्टंप की लाइन पर पहुंच जाते थे। पीटरसन की इस चहलकदमी के चलते गेंदबाज को उनके खिलाफ सटीक लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर पाना मुश्किल रहता था। 6 फुट 4 इंच लंबे पीटरसन के इस अजीबोगरीब स्टांस के कारण उनकी लंबाई अन्य बल्लेबाजों जितनी ही हो जाती थी, लेकिन गेंद तक उनकी पहुंच दूसरे बल्लेबाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती थी। इतनी हरकत के बाद भी पीटरसन पिच पर एकाग्र नजर आते थे, जिसका सबूत है पीटरसन द्वारा 104 टेस्ट मैचों में 47.28 की शानदार औसत से बनाए गए 8,181 रन। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं शिवनारायण चंद्रपाल। आज की तारीख में शिवनारायण चंद्रपाल को आधुनिक क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है, लेकिन साल 1994 में जब चंद्रपाल ने वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू किया था तो क्रिकेट विशेषज्ञों ने चंद्रपाल की बल्लेबाजी टेक्निक को
कमजोर कहा था। जहां दूसरे बल्लेबाज गेंद की दिशा में अपने कंधे को आगे करके खड़े होते हैं, वहीं चंद्रपाल 90 डिग्री के कोण के साथ गेंद का सामना करते थे। गेंदबाज के रनर अप लेते समय चंद्रपाल अपने ओपन स्टांस के साथ तीनों विकेट छोड़कर खड़े रहते थे। जैसे ही गेंदबाज अंपायर को पार करता था, चंद्रपाल ऑफ स्टंप्स को कवर कर लिया करते थे। इस अजीब स्टांस के कारण कई मौकों पर आउट स्विंग खेलने में उन्हें परेशानी होती थी, मगर चंद्रपाल ने स्टांस बदलने के बजाय अपनी तकनीकी पर ध्यान दिया और अपनी ही तरह के अजीब स्टांस के साथ भी चंद्रपाल ने वेस्टइंडीज के लिए रनों का अंबार लगा दिया था। चंद्रपाल ने वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट और वनडे दोनों में करीब 20,000 रन बनाए हैं। चंद्रपाल की बल्लेबाजी औसत टेस्ट में 51.37 और वनडे में 41.60 है। चंद्रपाल के आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि अजीब स्टांस के बावजूद भी चंद्रपाल को लारा के बाद वेस्टइंडीज के लिए खेले गए सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के आधुनिक बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर गिनना गलत नहीं होगा। नंबर 1 पर हैं जॉर्ज बेली। दोस्तों, जॉर्ज बेली असामान्य स्टांस के साथ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों की सूची का सबसे चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि सामान्यतः बेली कॉपी बुक स्टाइल स्टांस के साथ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन 2018 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध एक वनडे मैच में जॉर्ज बेली गेंदबाज की ओर पीठ करके ऐसे खड़े हो गए मानो गेंदबाजी लेग एम्पायर करेंगे। जॉर्ज ने स्टांस लेते समय तीनों स्टंप्स छोड़ दिए थे और गेंदबाज के अंपायर के करीब आते ही वो मिडिल और लेग स्टंप कवर करके सामान्य बल्लेबाजी पोजीशन में आ जाते थे। जॉर्ज ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि स्विंग खेलते वक्त मेरा पांव और बल्ला ठीक समय पर गेंद तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस समस्या से पार पाने के लिए मैंने इस तरह अलग स्टांस का सहारा लिया। उस दौरान मैं यह स्टांस घरेलू क्रिकेट में भी उपयोग कर रहा था। बेली का यह बल्लेबाजी स्टांस चंद्रपाल के ओपन स्टांस के एकदम विपरीत था। हालांकि बेली का स्टांस कारगर साबित हुआ, मगर बेली का यह अनोखा स्टांस देखकर मैदान में मौजूद दर्शकों से लेकर साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान फैफ डू प्लेसिस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।